इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल जारी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, असल चीज पार्टी टिकट, उम्मीदवार आज़ाद तस्वर होगा, गलती कहाँ से हुई और किसने की ये बताएं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इस मामले पर मैं और आप एक पेज पर हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जवाब दिया, पेज फाड़ दें, मुझे नहीं रहना किसी एक पेज पर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक भी दलाइल देंगे। पीटीआई ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल जारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, असल चीज पार्टी टिकट है, जो ना होने पर उम्मीदवार आजाद तस्वर होगा, गलती कहां से हुई और किसने की ये बताएं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इस मामले पर मैं और आप एक पेज पर हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जवाब दिया, पेज फाड़ दें, मुझे नहीं रहना किसी एक पेज पर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक भी दलाइल देंगे। पीटीआई ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। अपडेट करें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए, असल चीज पार्टी टिकट है, जो ना होने पर उम्मीदवार आजाद तस्वर होगा, गलती कहां से हुई और किसने की ये बताएं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इस मामले पर मैं और आप एक पेज पर हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये जवाब दिया, पेज फाड़ दें, मुझे नहीं रहना किसी एक पेज पर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक भी दलाइल देंगे। पीटीआई ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल जारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, असल चीज पार्टी टिकट है, जो ना होने पर उम्मीदवार आज़ाद तस्वर होगा, गलती कहाँ से हुई और किसने की ये बताएं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इस मामले पर मैं और आप एक पेज पर हैं। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे वकास अहमद से। वकास, बताइएगा समाअत का हवाल। जी बिल्कुल, देखें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट की इस वक्त जो जारी है। जब समाअत का आगाज हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर महमूद की जानिब से दलाइल का आगाज किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि पीटीआई ने पार्टी टिकट पर बैरिस्टर गौहर के बतौर चेयरमैन दस्तखत हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि टिकट जारी करते वक्त तहरीक इंसाफ की कोई कानूनी तंजीम नहीं थी। सिकंदर महमूद की जानिब से कहा गया कि पार्टी तंजीम इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त न कराने की वजह से वजूद नहीं रखती, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से रिमार्क दिए गए और ये कहा गया कि पार्टी टिकट 22 दिसंबर को जारी शुदा है। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से मजीद कहा गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला 13 जनवरी का है, तब तक बैरिस्टर गौहर चेयरमैन थे। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात 23 दिसंबर को कलअदम करार दिए थे। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से भी रिमार्क सामने आए। उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला 26 दिसंबर को मुअत्तल हो चुका था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस मौके पर कहा कि गलती कहां से हुई और किसने की ये भी बता दें। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये कहा गया कि असल चीज पार्टी टिकट है, जो ना होने पर उम्मीदवार आजाद तस्वर होगा। इस वक्त फुल कोर्ट की समाअत जारी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं वो भी इस वक्त अदालत में मौजूद हैं, दलाइल दे रहे हैं। वकास अहमद, बहुत शुक्रिया आपका।